शहर अभी सोया नहीं था, बस दिखावा कर रहा था। बरसात की हल्की फुहार में सड़कें चमक रही थीं, जैसे हर गड्ढा कोई पुराना जख्म हो। उसी सड़क के किनारे एक जली हुई फैक्ट्री के खंडहर में एक आदमी चुपचाप बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिखता, आंखें खतरनाक रूप से शांत। लोग कहते थे वो मर चुका है। अखबारों ने उसका जनाजा छापा था, दुश्मनों ने जश्न मनाया था, लेकिन टाइगर कभी मरा ही नहीं था। 3 साल पहले उस रात शहर ने चीख सुनी थी, गोलियों की, सायरन की और सत्ता की हंसी की। टाइगर उस वक्त शहर का वो नाम था जो बिना बोले फैसले करवाता था। पुलिस, नेता, माफिया सब उसकी एक चुप्पी से डरते थे, लेकिन शेर अकेला था और शेर को ही घेर लिया गया। उसके सबसे करीबी आदमी ने उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। गेम ओवर है टाइगर, ये आखिरी आवाज थी जो उसने सुनी। फिर आग, फिर धुआं, फिर खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मारा गया। शहर ने चैन की सांस ली। खंडहर में बैठा आदमी अपनी हथेली को देखता है। हथेली पर जले हुए निशान यादों की तरह मिटते नहीं। उसके सामने एक पुराना मोबाइल जलता है। कोई कॉल नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक मैसेज, सब कुछ तैयार है, आप लौट सकते हैं। आदमी हल्की सी मुस्कान देता है, वो मुस्कान जो किसी की किस्मत बदल सकती है। 3 शहर बदल गया है। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया। वही नेता अब मंत्री हैं, वही गुंडे अब बिजनेसमैन, और वही पुलिस अब और ज्यादा बिकाऊ। टाइगर ये सब जानता था। वो शहर को वापस नहीं जीतना चाहता था। वो शहर को याद दिलाना चाहता था कि असली मालिक कौन है। पहला कदम। अगली सुबह शहर के सबसे महंगे होटल में एक मीटिंग चल रही थी। कांच के कमरे में बैठे थे 5 लोग जो मानते थे कि टाइगर की मौत के बाद वो भगवान बन गए। अचानक लाइट्स चली जाती हैं, अंधेरा, फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है, धुंधली तस्वीर, एक जानी पहचानी आवाज। 3 साल पहले तुम सब ने जश्न मनाया था, आज मैं लौट आया हूं। कमरे में सन्नाटा। एक आदमी कांपते हुए बोलता है, ये टाइगर नहीं हो सकता। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकती है, मैं शिकार नहीं हूं, मैं शिकारी हूं। और वीडियो बंद। 5 डर की वापसी। उसी रात शहर के एक बड़े बिल्डर की कार पुल से नीचे गिरती है। ब्रेक फेल, कोई सबूत नहीं। अगले दिन एक नेता की बेटी किडनैप होती है और 5 मिनट में सही सलामत घर पहुंच जाती है, साथ में एक नोट, अभी सिर्फ याद दिलाया है। शहर फिर से फुसफुसाने लगता है। नाम नहीं लिया जाता, लेकिन सब समझ जाते हैं, टाइगर लौट आया है। 6 वो जो सब जानता है। एक पुरानी लाइब्रेरी में टाइगर एक फाइल खोलता है। नाम, तारीखें, धोखे, हर पन्ना किसी की कब्र जैसा है। वो बुदबुदाता है, एक एक करके। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं है, गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, कंट्रोल। 7 पार्ट 1 का अंत। रात के आखिरी पहर। टाइगर छत पर खड़ा है, नीचे पूरा शहर रोशनी से भरा। वो धीमे से कहता है, तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझा, अब मैं तुम्हें जिंदा रहने का मतलब सिखाऊंगा। कैमरा पीछे हटता है, आसमान में बादल गरजते हैं और स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। शहर को नींद नहीं आई थी। भले ही लाइटें जल रही थीं, ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन हर ताकतवर आदमी के दिल में एक ही सवाल था, टाइगर सच में लौट आया है? डर का पहला असर सुबह होते ही शहर की सबसे बड़ी न्यूज चैनल की हेडलाइन बदली। अंडरवर्ल्ड में हलचल, क्या टाइगर की वापसी? एंकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन कैमरा बंद होते ही उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो जानता था 3 साल पहले वही चैनल टाइगर की मौत का सबसे बड़ा जश्न मना रहा था। 2 टाइगर का नियम। खंडहर वाली फैक्ट्री अब खाली नहीं थी। उसके अंदर 3 कंप्यूटर, 4 मोबाइल और एक बड़ा सा बोर्ड। नेम्स टू बी इरेज्ड। पहला नाम लाल स्याही में घेरा गया था, रेजवियर मल्होत्रा, एक्स कॉर्पोरेट किंग, द प्रेजेंट गॉडफादर। टाइगर कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने खड़ा था एक आदमी, चेहरा साधारण, आवाज तेज। सर, राजवीर बहुत स्ट्रांग है, उसके पास पुलिस है, नेता है। टाइगर ने बीच में ही हाथ उठाया। स्ट्रांग वो होता है जिसे डर नहीं लगता। वो उठा, बोर्ड के पास गया, राजवीर के नाम पर उंगली रखी। इसे डर लगना चाहिए। 3 राजवीर। मल्होत्रा राजवीर का बंगला किले जैसा था, 20 गार्ड, सीसीटीवी, बुलेट प्रूफ गाड़ी। उसे भरोसा था टाइगर मर चुका है, लेकिन उसी रात उसके ड्राइंग रूम की दीवार पर लाल पेंट से एक निशान उभरा। राजवीर की सांस अटक गई। ये मजाक है, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसके फोन पर मैसेज आया, पहली चेतावनी, 4 पहला वार, बिना खून के। अगले 48 घंटों में राजवीर की 3 कंपनियों के शेयर गिर गए। एक विदेशी डील अचानक कैंसिल, बैंक अकाउंट फ्रीज, टैक्स रेड,
राजवीर पागल हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने सब मैनेज कर रखा था। उसका पीए कांपते हुए बोला, सर, ये वही तरीका है जो टाइगर इस्तेमाल करता था। राजवीर का चेहरा पीला पड़ गया। 5 टाइगर की सोच। टाइगर को खून से मजा नहीं आता था, उसे तोड़ने में मजा आता था। वो जानता था अगर किसी ताकतवर आदमी से उसकी पावर छीन लो तो वो अपने आप मर जाता है। 6 पुराना धोखा। रात को टाइगर अकेला बैठा था। एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, 3 साल पुरानी। राजवीर की आवाज, टाइगर को हटाना जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जानता है। टाइगर की आंखें बंद हो गईं। यही वो आदमी था जिसे उसने भाई माना था। पहले तू, टाइगर बुदबुदाया। 7 पुलिस की एंट्री, एसीपी आरव सिंह। 3 साल बाद फिर वही फाइल खोल रहा था। फाइल नेम टाइगर। उसने अपनी कुर्सी पीछे की। मुझे पता था ये आदमी कभी मर ही नहीं सकता। उसका जूनियर बोला, सर, अगर टाइगर वापस है तो शहर में जंग होगी। आरव ने ठंडी सांस ली। नहीं तो ये बदले की कविता है। 8 पहला आमना सामना, शैडो मीटिंग। पुराने डॉकयार्ड पर रात 2 बजे एक काली गाड़ी आकर रुकती है। राजवीर अंदर बैठा है, डरा हुआ, थका हुआ। अंधेरे से एक आवाज आती है, बैठो। राजवीर कांपता है। टाइगर, अगर ये तुम हो। मैं। लाइट जलती है। टाइगर सामने खड़ा है, जिंदा, शांत, खतरनाक। राजवीर गिर पड़ता है। मुझे मार मत, मैं सब वापस कर दूंगा। टाइगर झुकता है। मारना नहीं, वो उसके कान में कहता है, तू रोज मरेगा। 9 खेल शुरू, अगली सुबह। राजवीर मल्होत्रा सरकारी बयान देता है, मैं सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। शहर हिल जाता है। एक नाम मिटा दिया गया। टाइगर बोर्ड पर लाल घेरा काट देता है। अगला नाम उभरता है, समीर खान, द वन हु पुल्ड द ट्रिगर। टाइगर की आंखें पहली बार जलती हैं। अब खून होगा, वो धीमे से कहता है। शहर में अब अफवाह नहीं थी, अब यकीन था। टाइगर लौट आया है, और जब टाइगर लौटता है तो कोई सिर्फ हारता नहीं, टूटता है। एक समीर खान, नाम नहीं, डर। समीर खान, वही आदमी जिसने 3 साल पहले ट्रिगर दबाया था। उस वक्त उसने सोचा था, एक गोली और कहानी खत्म। लेकिन कहानियां ऐसे खत्म नहीं होती। समीर आज शहर का सबसे बड़ा हथियार डीलर था। काले शीशों वाली गाड़ी, बॉडीगार्ड्स और दिल में हल्का सा डर जो हर रात बढ़ता जा रहा था। 2 टाइगर की लिस्ट। अब निजी टाइगर के सामने बोर्ड पर नाम चमक रहा था, समीर खान। इस बार लाल स्याही नहीं, काली। ये सिर्फ दुश्मन नहीं है, टाइगर खुद से बोला। ये याद है। उसकी आंखों में 3 साल पुरानी आग जल उठी। 3 पहला सिग्नल। समीर को पहला सिग्नल एक आम दिन मिला। उसके सबसे भरोसेमंद गार्ड की लाश नहीं, कुर्सी मिली, खाली, और कुर्सी पर चिपका एक कागज। बुलेट हमेशा सीधी नहीं चलती। समीर ने गिलास जमीन पर फेंक दिया। टाइगर जिंदा है, उसके मुंह से पहली बार निकला। 4 एसीपी आरव सिंह, शिकारी या रक्षक। एसीपी आरव सिंह शहर की छत से नीचे देख रहा था। हर तरफ डर था, लेकिन कोई एफआईआर नहीं। ये आदमी सिस्टम से लड़ रहा है, आरव ने कहा, और जीत भी रहा है। उसका जूनियर बोला, सर, अगर टाइगर गलत लोगों को मार रहा है तो। आरव ने पलट कर देखा। गलत आदमी भी कानून से बड़ा नहीं होता, लेकिन अंदर कहीं वो खुद भी जानता था, टाइगर जो कर रहा है वो बदला नहीं, न्याय जैसा लग रहा है। 5 शैडो कॉल। रात 3:17 सुबह। समीर का फोन बजता है। नो कॉलर आईडी। टाइगर, मुझे माफ कर दे, मुझे मजबूर किया गया था। हंसी ठंडी, मुझे भी मजबूर किया गया था समीर। कॉल कट। 6 माइंड गेम बिगिंस। अगले 24 घंटे। समीर की हर डील फेल, हर हथियार रास्ते में पकड़ा गया, हर आदमी गायब। समीर को समझ आ गया, टाइगर उसे मार नहीं रहा, वो उसे जिंदा रखकर सजा दे रहा है। 7 पहला खून, सिंबॉलिक किल। शहर के बाहर पुरानी शूटिंग रेंज। समीर वहां पहुंचता है, किसी अनजाने मैसेज के बुलावे पर। अंधेरा, सन्नाटा, लाइट जलती है। टाइगर सामने खड़ा। समीर घुटनों पर गिर जाता है। मुझे एक मौका दे दे। टाइगर ने पिस्तौल उठाई। समीर की आंखें बंद। बैंग, गोली चलती है, लेकिन समीर जिंदा। गोली उसके कान के पास से निकलती है। पीछे टंगा बोर्ड टूट जाता है। बोर्ड पर लिखा था, फियर। टाइगर बोला, ये पहला खून है तेरे डर का। 8 शहर में ऐलान। अगली सुबह शहर के हर बड़े चौराहे पर एक ही पोस्टर, जस्टिस इज कमिंग। लोग डर गए, नेता छुप गए, पुलिस अलर्ट। और टाइगर, वो चाय पी रहा था, शांत। 9 अंत में एक नई एंट्री रात। टाइगर को एक फाइल मिलती है। फाइल नाम, एनाया शर्मा विवरण। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट केवल एक ही जिसने टाइगर की मौत पर संदेह किया था। टाइगर पहली बार चौंकता है। तो किसी ने सवाल किया था। वो खिड़की से बाहर देखता है। ये लड़की खेल बदल सकती है। शहर अब डर में जी रहा था, लेकिन टाइगर वो डर के पार जा चुका था। एक अनाया शर्मा, सवाल पूछने वाली अनाया शर्मा, उन लोगों में से नहीं थी जो खबरें पढ़ती हैं, वो खबरें निकालती थी। 3 साल पहले जब हर चैनल टाइगर की मौत पर एक्सक्लूसिव कवरेज चला रहा था, अनाया ने बस एक लाइन लिखी थी, अगर टाइगर मरा होता तो शहर इतना शांत क्यों है। उस लेख को दबा दिया गया। उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसका शक जिंदा रहा। 2 टाइगर उसे देख रहा था। टाइगर एक पुराने कैफे में बैठा था, सामने अखबार, अंदर कैमरा।
अनाया वहीं बैठी थी। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। टाइगर ने धीमे से कहा, ये लड़की सच ढूंढ रही है। उसके फोन पर मैसेज आया, तुम जो ढूंढ रही हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अनाया का चेहरा सख्त हो गया। 3 पहली मुलाकात बिना नाम के। रात, पुरानी लाइब्रेरी। अनाया अंदर जाती है, लाइट्स बंद, पीछे से आवाज, डर नहीं लगा? अनाया पलटती है, अगर डरती तो यहाँ नहीं आती। टाइगर पहली बार किसी औरत को ध्यान से देखता है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अनाया की आवाज स्थिर थी। हाँ, या कम से कम जो तुम थे। खामोशी। टाइगर बोला, तो बताओ मैं क्या हूँ? अनाया बोली, एक आदमी जिसे मरा हुआ साबित किया गया। 4 एसीपी आरव का शक गहराता है। एसीपी आरव सिंह उसी लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। इंटेल से खबर मिली थी टाइगर यहीं हो सकता है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने अनाया को निकलते देखा। ये लड़की, आरव बुदबुदाया। उसे समझ आ गया, टाइगर अब अकेला नहीं खेल रहा। 5 समीर खान। आखिरी रात समीर खान अब साया बन चुका था। हर आवाज से डरता, हर अंधेरे से कांपता। उसके सामने आखिरी मैसेज आया, आज फैसला होगा। वो भागा, लेकिन कुछ भागने के लिए नहीं बचा था। पुरानी शूटिंग रेंज, वही जगह, टाइगर सामने खड़ा। समीर रो पड़ा, मैं सिर्फ मोहरा था। टाइगर ने सिर हिलाया, और मोहरों की भी कीमत चुकानी पड़ती है। लाइट बंद। एक गोली। इस बार आवाज गूंजी। 6 खबर नहीं, खामोशी। अगली सुबह समीर खान की मौत की कोई खबर नहीं चली। बस अंडरवर्ल्ड में एक कुर्सी खाली हो गई। टाइगर ने लिस्ट से नाम काट दिया। अब सिर्फ 2 नाम बचे थे। 7 टाइगर का सच, आधा खुलासा। अनाया फिर टाइगर के सामने बैठी थी। तुम सिर्फ बदला नहीं ले रहे, वो बोली, तुम सिस्टम को साफ कर रहे हो। टाइगर ने पहली बार सच कहा, मैं मरने के बाद आजाद हुआ। अब मैं हिसाब पूरा कर रहा हूं। अनाया ने पूछा, और उसके बाद? टाइगर की आंखें अंधेरे में डूबी। उसके बाद शायद मैं सच में मर जाऊं। 8 टकराव की आहट। एसीपी आरव की फाइल अपडेट हुई। स्टेटस, टाइगर एक्टिव। उसने पेन बंद किया। अब आमना सामना तय है। शहर में तूफान से पहले की खामोशी फैल गई। एसीपी आरव को नींद नहीं आई थी। टेबल पर फैली थीं पुरानी तस्वीरें, फाइलें और एक नाम। टाइगर, उसने धीमे से कहा, तू अगर गलत है तो मैं तुझे रोकूंगा, और अगर सही है। वो रुका, तो शायद मैं खुद गलत जगह खड़ा हूं। 2 पहली सीधी मुलाकात, पुराना रेलवे यार्ड। बारिश, लोहे की गंध। टाइगर अकेला खड़ा था। कोई हथियार नहीं, कोई गार्ड नहीं। पीछे से आवाज आई, इतने सालों बाद तू अकेला क्यों है टाइगर? टाइगर मुस्कुराया, क्योंकि आज मुझे भागना नहीं है। एसीपी आरव सामने आ गया। बंदूक नीचे थी, लेकिन उंगली ट्रिगर के पास। दोनों की आंखें मिली। शहर थम गया। 3 कानून बनाम सच्चाई। आरव बोला, तू कातिल है, चाहे जिनको मारा वो कैसे भी थे। टाइगर शांति से बोला, और जो सिस्टम ने मारे उनका हिसाब कौन देगा? आरव चुप। टाइगर आगे बढ़ा, 3 साल पहले जब मुझे मारने की साजिश हुई, तुम्हारी फाइल बंद कर दी गई थी। आरव की आंखें फैल गईं। तुझे कैसे पता? टाइगर ने जेब से एक पुरानी रिपोर्ट निकाली। आरव का ही लिखा हुआ नाम, क्योंकि तुम भी उसी दिन हार गए थे। 4 टाइगर का अतीत, पूरा सच। बारिश तेज हो गई। टाइगर ने बोलना शुरू किया, मैं अंडरवर्ल्ड से नहीं आया था आराम, मैं सिस्टम से आया था। 3 साल पहले टाइगर असल में एक कोवर्ट ऑपरेटिव था। सरकार के लिए काम करता, गंदे लोगों को गंदे तरीके से हटाने के लिए। लेकिन एक दिन वो ऑपरेशन बहुत बड़ा हो गया। ऊपर बैठे लोगों को डर लग गया, और उन्होंने तय किया, टाइगर बोला, कि ऑपरेशन को ही मिटा दिया जाए। राजवीर, समीर, सब मोहरे थे, और मुझे मरना था। 5 अनाया का फैसला। अनाया दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सवाल थे। तो अब? उसने पूछा, अब तुम क्या बनना चाहते हो? टाइगर ने पहली बार थकान दिखाई। अब मैं बस खत्म करना चाहता हूं। अनाया ने कैमरा ऑन किया। तो दुनिया को सच दिखाओ। टाइगर ने उसकी ओर देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उससे हथियार नहीं, सच मांगा था। 6 एसीपी आरव का मोड़। आरव ने बंदूक नीचे रख दी। मैं तुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो बोला, लेकिन मैं तुझे खुला भी नहीं छोड़ सकता। टाइगर ने सिर हिलाया। मुझे यही चाहिए था। आरव चौंका। मतलब? टाइगर ने पीछे मुड़ते हुए कहा, असली नाम अब बाकी है। 7 अंतिम नाम। बोर्ड पर आखिरी नाम चमक रहा था, मिनिस्टर विक्रम राठौर। वही आदमी जिसने ऑपरेशन का आदेश दिया था, वही आदमी जो आज भी सब चला रहा था। टाइगर की आवाज ठंडी थी। अब खेल सबके सामने होगा।
8 आखिरी पंक्ति बारिश रुक चुकी थी। टाइगर अंधेरे में गायब हो गया। अनाया ने आरव से कहा, अगर वो राक्षस है तो आपने ही बनाया है। आरव ने आसमान की ओर देखा। और अगर वो सच्चाई है तो कीमत बहुत बड़ी होगी। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, दुनिया को जगाने के लिए लड़ी जाती हैं। एक मंत्री का डर मिनिस्टर विक्रम राठौर पहली बार डरा हुआ था। कमरा एसी से ठंडा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना। फोन लगातार बज रहा था। सर, सोशल मीडिया पर कुछ लीक्स चल रही हैं, उसने चिल्लाकर कहा। हटा दो, सब हटा दो। लेकिन सच डिलीट नहीं होता। 2 अनाया का लाइव बटन, अनाया के हाथ कांप रहे थे। कैमरा, माइक, लाइव काउंटर, 3, 2, 1। नमस्कार भारत, उसकी आवाज स्थिर थी। आज जो आप देखने वाले हैं वो एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की कब्र है। स्क्रीन पर चला सीक्रेट ऑपरेशंस, फेक एनकाउंटर्स, मिनिस्टर्स के साइंड ऑर्डर्स। टाइगर की मौत का झूठ। लाइव व्यूअर्स 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देश रुक गया। 3 एसीपी। आरव का सबसे बड़ा फैसला। आरव पुलिस कंट्रोल रूम में खड़ा था। उसके सामने 2 रास्ते। ड्यूटी कॉन्शियस जूनियर ऑफिसर बोला, सर, ऑर्डर आया है, टाइगर को शूट एट साइट। आरव ने आंखें बंद की, फिर कहा, ऑर्डर रिवोक करो। सर, अगर आज हमने सच को गोली मारी तो कल वर्दी पहनने लायक नहीं रहेंगे। 4 टाइगर का आखिरी मिशन। मिनिस्टर का फार्म हाउस, चारों तरफ सिक्योरिटी, ड्रोन्स, गार्ड्स। लेकिन टाइगर दीवार नहीं फांदता था, वो नियम तोड़ता था। अंदर घुसते हुए उसने ईयरपीस में कहा, अनाया, अगर मैं बाहर ना आऊं। अनाया चीख पड़ी, ऐसा मत कहो। टाइगर हल्की हंसी। शेर जंगल में घर बना के नहीं रहता। 5 आमना सामना। विक्रम राठौर अपने प्राइवेट रूम में था जब लाइट चली गई। अंधेरा, फिर आवाज, 3 साल पहले तुमने मेरी फाइल बंद की थी। मिनिस्टर की सांस रुक गई। टाइगर, नहीं। आवाज ठंडी थी। मैं तुम्हारी गलती हूं। मिनिस्टर गिड़गिड़ाया, पैसे ले लो, देश छोड़ दो। टाइगर आगे आया, देश मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, तुमने छोड़ा था। 6 गोली नहीं। कबूलनामा। टाइगर ने बंदूक नहीं उठाई, उसने रिकॉर्डर रखा। सच बोलो, डर सबसे बड़ा हथियार होता है। मिनिस्टर टूट गया। उसने सब कबूल किया, नेम्स, ऑर्डर्स, मर्डर्स, सब कुछ साथ। लेकिन सिस्टम कभी खाली नहीं जाता। अचानक बैंक पीछे से गोली चली, टाइगर के कंधे में लगी। मिनिस्टर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। टाइगर लड़खड़ाया, लेकिन रिकॉर्डर गिरने नहीं दिया। सिक्योरिटी अंदर घुसी। टाइगर भागा नहीं, वो मुस्कुराया। 8 बलिदान। अनाया लाइव थी, आराव रास्ते में। टाइगर ने कैमरे की ओर देखा। अगर मैं आज बच भी गया तो कल फिर कोई टाइगर मरेगा। उसने रिकॉर्डर कैमरे के सामने फेंका। इसलिए टाइगर को कहानी बना दो, ताकि सच जिंदा रहे। और फिर एक आखिरी गोली। 9 देश की सुबह। अगली सुबह मिनिस्टर विक्रम राठौर गिरफ्तार। सरकार हिली, इंक्वायरी बैठी, न्यूज हेडलाइंस, टाइगर क्रिमिनल और विसल ब्लोअर, ए मैन हु बर्न द सिस्टम। अनया अस्पताल के बाहर बैठी थी। आरव पास आया। वो बच सकता था, अनया ने कहा, लेकिन तब वो टाइगर नहीं रहता। 10 अंत या शुरुआत। जंगल में एक शेर गिरा था, लेकिन उसकी दहाड़ हर गली में गूंज रही थी। कुछ कहानियां अंत पर खत्म नहीं होती, वो लोगों की रगों में दौड़ने लगती हैं। एक 3 दिन बाद देश शांत था, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है, भारी और सवालों से भरी। टाइगर की कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं मिली थी, ना पोस्टमार्टम, ना शिनाख्त। सरकारी बयान, अननोन एनकाउंटर, केस क्लोज। लेकिन जनता जानती थी, कुछ केसेस बंद नहीं होते। 2 अनाया की खामोशी। अनाया ने 3 दिन से कैमरा ऑन नहीं किया था। उसके कमरे में टाइगर की आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। टाइगर को कहानी बना दो। वो रोई नहीं, क्योंकि टाइगर ने उसे सिखाया था, कमजोरी आंसू नहीं, चुप्पी होती है। उसने लैपटॉप खोला, एक नई फाइल बनाई, प्रोजेक्ट लेगेसी। 3 एसीपी। आराव का इस्तीफा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हलचल थी। आराव ने अपना बैज टेबल पर रखा। कमिश्नर बोला, तुम पागल हो गए हो, हीरो बनना है? आराव शांत था। नहीं सर, इंसान रहना है। उस दिन एक ईमानदार अफसर ने वर्दी उतारी, और उसी दिन सिस्टम को सबसे ज्यादा चोट लगी। 4 विरासत की शुरुआत। 1 हफ्ते बाद यूट्यूब, टेलीग्राम, डार्क वेब, हर जगह एक ऑडियो सीरीज आने लगी।
द टाइगर फाइल्स। हर एपिसोड में एक इनकाउंटर की सच्चाई, एक मंत्री का नाम, एक दबाई गई आवाज नरेटर, कोई और नहीं। अनया उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक सवाल, अगर टाइगर गलत था तो इतने लोग उसे मिटाने में क्यों लगे? 5 सरकार की घबराहट, इमरजेंसी मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर की आवाज खड़ी, ये फाइल्स कौन चला रहा है? इंटेलिजेंस हेड बोला, सर, ये अकेली अनाया नहीं है। तो ये मूवमेंट बन चुका है। हर शहर में ग्राफिटी, वी आर टाइगर। एक अनजान चिट्ठी। अनाया को एक एनवलप मिला, नो सेंडर, नो स्टैंप। अंदर सिर्फ एक लाइन, शेर जिंदा है, बस अब जंगल बड़ा है। उसका दिल रुक गया। नीचे एक पेन ड्राइव, 7 पेन ड्राइव का राज। पेन ड्राइव में ऑपरेशन रीबर्थ, टाइगर की आवाज। अगर तुम ये सुन रही हो अनाया, तो समझ जाओ, कहानी अभी बाकी है। उसने बताया, फेक डेथ प्रोटोकॉल सिस्टम के अंदर बैठे एलाइस और वो नेटवर्क जो अब सच की रखवाली करेगा। अनाया की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। 8 आम आदमी का टाइगर, अब टाइगर एक आदमी नहीं था। वो एक स्टूडेंट था, एक जर्नलिस्ट, एक कांस्टेबल, एक माँ जो अपने बेटे के लिए न्याय चाहती थी। हर कोई कहता, मैं टाइगर हूं, और सिस्टम समझ गया, एक शेर को मारना आसान है, हजारों को नहीं। 9 आखिरी दृश्य, एक पहाड़ी इलाका, सूरज ढल रहा था। एक आदमी जंगल की ओर देख रहा था। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ आवाज। शोर मचाने से क्रांति नहीं आती, धैर्य से आती है। वो मुड़ा, हल्की मुस्कान, और कैमरा कट। 10 अंतिम पंक्तियां और टाइगर वापस नहीं आया, क्योंकि टाइगर गया ही नहीं था। वो अब हर उस जगह था जहां सच डरता नहीं। कुछ कहानियां विरासत बन जाती हैं, और कुछ विरासतें युद्ध। एक देश बदला हुआ था 6 महीने। इतना वक्त बीत चुका था टाइगर की मौत को, लेकिन देश पहले जैसा नहीं था। हर शहर में दीवारों पर एक ही निशान, कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ डर। 2 अनाया अब पत्रकार नहीं थी। अनाया अब कैमरे के सामने नहीं आती थी। वो खबर नहीं दिखाती थी, खबर बनाती थी। अंडरग्राउंड स्टूडियो, एन्क्रिप्टेड सर्वर्स, डार्क वेब एक्सेस। उसके सामने एक स्क्रीन थी, एक्टिव टाइगर सेल्स, 17। हर सेल में एक विसल ब्लोअर, एक टेक एक्सपर्ट, एक ग्राउंड वर्कर। टाइगर अब ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। 3ACP आरव की नई पहचान। आरव अब ACP नहीं था, लेकिन लोग उसे अब भी सर कहते थे। वो जुडिशरी रिफॉर्म्स पर काम कर रहा था, कागजों में नहीं, जमीन पर। उसके पास एक फोन आया, अननोन नंबर, बस एक लाइन, पहला शिकार तय है। आरव समझ गया, गेम शुरू हो चुका था। 4 पहला नाम, राघव मल्होत्रा, कॉर्पोरेट टाइकून, मीडिया का डार्लिंग, क्लीन इमेज। लेकिन टाइगर फाइल्स में उसका नाम था, आर्म्स डील, फेक NGOs, 42 मिसिंग चिल्ड्रन। अनाया ने स्क्रीन पर जूम किया। इसी से शुरुआत होगी, उसने कहा। 5 टाइगर नेटवर्क का नियम। एक आवाज कॉन्फ्रेंस में गूंजी, नो इनोसेंट ब्लड, नो पर्सनल रिवेंज, ओनली ट्रूथ। ये टाइगर की रिकॉर्डेड वॉइस थी, प्री प्लान्ड, काम, डेडली। 6 पहली चाल, राघव मल्होत्रा का लाइव इंटरव्यू, प्राइम टाइम टीवी। एंकर बोल रहा था, सर, एलिगेशंस बेसलेस हैं। अचानक स्क्रीन ग्लिच, ब्रॉडकास्ट हाईजैक। पूरे देश में एक ही आवाज, अगर आरोप झूठे हैं तो ये बच्चे कौन हैं? स्क्रीन पर फोटोज, मिसिंग किड्स, नेम्स, डेट्स। स्टूडियो में सन्नाटा। 7 सरकार की बेचैनी। कैबिनेट मीटिंग इमरजेंसी में बदली। होम मिनिस्टर चिल्लाया, ये टाइगर फिर लौट आया है। इंटेलिजेंस चीफ बोला, सर, ये टाइगर नहीं है। तो ये टाइगर नेटवर्क है। कमरे में खामोशी, क्योंकि नेटवर्क बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होता है। 8 अनाया का डर। रात। अनाया अकेली बैठी थी। टाइगर की पुरानी वॉइस नोट ही चला, डर लगेगा क्योंकि सच अकेला होता है। वो फुसफुसाई, तुम होते तो। वॉइस नोट आगे चला, मैं हूं। अनाया की आंखें भर आईं। 9 अंतिम सीन, एक सुनसान सड़क। राघव मल्होत्रा की गाड़ी रुकी। कोई हमला नहीं, कोई गोली नहीं, बस विंडशील्ड पर एक कागज, कोर्ट से पहले सैच। राघव के हाथ कांपने लगे। सीजन 2 का वादा। यह अब बदले की कहानी नहीं थी, यह था सिस्टम करेक्शन, ट्रूथ वॉरफेयर, साइलेंट रेवोल्यूशन। और टाइगर अब अकेला नहीं था। लेकिन मैं तुझे खुला भी नहीं छोड़ सकता। टाइगर ने सिर हिलाया, मुझे यही चाहिए था। आरव चौंका, मतलब? टाइगर ने पीछे मुड़ते हुए कहा, असली नाम अब बाकी है।
7 अंतिम नाम बोर्ड पर आखिरी नाम चमक रहा था। मिनिस्टर विक्रम राठौर, वही आदमी जिसने ऑपरेशन का आदेश दिया था, वही आदमी जो आज भी सब चला रहा था। टाइगर की आवाज ठंडी थी। अब खेल सबके सामने होगा। 8 आखिरी पंक्ति बारिश रुक चुकी थी। टाइगर अंधेरे में गायब हो गया। अनाया ने आरव से कहा, अगर वो राक्षस है तो आपने ही बनाया है। आरव ने आसमान की ओर देखा। और अगर वो सच्चाई है तो कीमत बहुत बड़ी होगी। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, दुनिया को जगाने के लिए लड़ी जाती हैं। एक मंत्री का डर मिनिस्टर विक्रम राठौर पहली बार डरा हुआ था। कमरा एसी से ठंडा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना। फोन लगातार बज रहा था। सर, सोशल मीडिया पर कुछ लीक्स चल रही हैं, उसने चिल्लाकर कहा। हटा दो, सब हटा दो। लेकिन सच डिलीट नहीं होता। 2 अनाया का लाइव बटन, अनाया के हाथ कांप रहे थे। कैमरा, माइक, लाइव काउंटर, 3, 2, 1। नमस्कार भारत, उसकी आवाज स्थिर थी। आज जो आप देखने वाले हैं वो एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की कब्र है। स्क्रीन पर चला सीक्रेट ऑपरेशंस, फेक एनकाउंटर्स, मिनिस्टर्स के साइंड ऑर्डर्स। टाइगर की मौत का झूठ। लाइव व्यूअर्स 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देश रुक गया। 3 एसीपी। आरव का सबसे बड़ा फैसला। आरव पुलिस कंट्रोल रूम में खड़ा था। उसके सामने 2 रास्ते। ड्यूटी कॉन्शियस जूनियर ऑफिसर बोला, सर, ऑर्डर आया है, टाइगर को शूट एट साइट। आरव ने आंखें बंद की, फिर कहा, ऑर्डर रिवोक करो। सर, अगर आज हमने सच को गोली मारी तो कल वर्दी पहनने लायक नहीं रहेंगे। 4 टाइगर का आखिरी मिशन। मिनिस्टर का फार्म हाउस, चारों तरफ सिक्योरिटी, ड्रोन्स, गार्ड्स। लेकिन टाइगर दीवार नहीं फांदता था, वो नियम तोड़ता था। अंदर घुसते हुए उसने ईयरपीस में कहा, अनाया, अगर मैं बाहर ना आऊं। अनाया चीख पड़ी, ऐसा मत कहो। टाइगर हल्की हंसी। शेर जंगल में घर बना के नहीं रहता। 5 आमना सामना। विक्रम राठौर अपने प्राइवेट रूम में था जब लाइट चली गई। अंधेरा, फिर आवाज, 3 साल पहले तुमने मेरी फाइल बंद की थी। मिनिस्टर की सांस रुक गई। टाइगर, नहीं। आवाज ठंडी थी। मैं तुम्हारी गलती हूं। मिनिस्टर गिड़गिड़ाया, पैसे ले लो, देश छोड़ दो। टाइगर आगे आया, देश मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, तुमने छोड़ा था। 6 गोली नहीं। कबूलनामा। टाइगर ने बंदूक नहीं उठाई, उसने रिकॉर्डर रखा। सच बोलो, डर सबसे बड़ा हथियार होता है। मिनिस्टर टूट गया। उसने सब कबूल किया, नेम्स, ऑर्डर्स, मर्डर्स, सब कुछ साथ। लेकिन सिस्टम कभी खाली नहीं जाता। अचानक बैंक पीछे से गोली चली, टाइगर के कंधे में लगी। मिनिस्टर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। टाइगर लड़खड़ाया, लेकिन रिकॉर्डर गिरने नहीं दिया। सिक्योरिटी अंदर घुसी। टाइगर भागा नहीं, वो मुस्कुराया। 8 बलिदान। अनाया लाइव थी, आराव रास्ते में। टाइगर ने कैमरे की ओर देखा। अगर मैं आज बच भी गया तो कल फिर कोई टाइगर मरेगा। उसने रिकॉर्डर कैमरे के सामने फेंका। इसलिए टाइगर को कहानी बना दो, ताकि सच जिंदा रहे। और फिर एक आखिरी गोली। 9 देश की सुबह। अगली सुबह मिनिस्टर विक्रम राठौर गिरफ्तार। सरकार हिली, इंक्वायरी बैठी, न्यूज हेडलाइंस, टाइगर क्रिमिनल और विसल ब्लोअर, ए मैन हु बर्न द सिस्टम। अनया अस्पताल के बाहर बैठी थी। आरव पास आया। वो बच सकता था, अनया ने कहा, लेकिन तब वो टाइगर नहीं रहता। 10 अंत या शुरुआत। जंगल में एक शेर गिरा था, लेकिन उसकी दहाड़ हर गली में गूंज रही थी। कुछ कहानियां अंत पर खत्म नहीं होती, वो लोगों की रगों में दौड़ने लगती हैं। एक 3 दिन बाद देश शांत था, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है, भारी और सवालों से भरी। टाइगर की कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं मिली थी, ना पोस्टमार्टम, ना शिनाख्त। सरकारी बयान, अननोन एनकाउंटर, केस क्लोज। लेकिन जनता जानती थी, कुछ केसेस बंद नहीं होते। 2 अनाया की खामोशी। अनाया ने 3 दिन से कैमरा ऑन नहीं किया था। उसके कमरे में टाइगर की आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। टाइगर को कहानी बना दो। वो रोई नहीं, क्योंकि टाइगर ने उसे सिखाया था, कमजोरी आंसू नहीं, चुप्पी होती है। उसने लैपटॉप खोला, एक नई फाइल बनाई, प्रोजेक्ट लेगेसी। 3 एसीपी आराव का इस्तीफा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हलचल थी। आराव ने अपना बैज टेबल पर रखा। कमिश्नर बोला, तुम पागल हो गए हो, हीरो बनना है? आराव शांत था। नहीं सर,
इंसान रहना है। उस दिन एक ईमानदार अफसर ने वर्दी उतारी और उसी दिन सिस्टम को सबसे ज्यादा चोट लगी। 4 विरासत की शुरुआत 1 हफ्ते बाद यूट्यूब, टेलीग्राम, डार्क वेब, हर जगह एक ऑडियो सीरीज आने लगी, द टाइगर फाइल्स। हर एपिसोड में एक इनकाउंटर की सच्चाई, एक मंत्री का नाम, एक दबाई गई आवाज नरेटर, कोई और नहीं। अनया उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक सवाल, अगर टाइगर गलत था तो इतने लोग उसे मिटाने में क्यों लगे? 5 सरकार की घबराहट, इमरजेंसी मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर की आवाज खड़ी, ये फाइल्स कौन चला रहा है? इंटेलिजेंस हेड बोला, सर, ये अकेली अनाया नहीं है। तो ये मूवमेंट बन चुका है। हर शहर में ग्राफिटी, वी आर टाइगर। 6 एक अनजान चिट्ठी, अनाया को एक एनवलप मिला, नो सेंडर, नो स्टैंप। अंदर सिर्फ एक लाइन, शेर जिंदा है, बस अब जंगल बड़ा है। उसका दिल रुक गया। नीचे एक पेन ड्राइव, 7 पेन ड्राइव का राज। पेन ड्राइव में ऑपरेशन रीबर्थ, टाइगर की आवाज। अगर तुम ये सुन रही हो अनाया, तो समझ जाओ, कहानी अभी बाकी है। उसने बताया, फेक डेथ प्रोटोकॉल सिस्टम के अंदर बैठे एलाइस और वो नेटवर्क जो अब सच की रखवाली करेगा। अनाया की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। 8 आम आदमी का टाइगर अब टाइगर एक आदमी नहीं था। वो एक स्टूडेंट था, एक जर्नलिस्ट, एक कांस्टेबल, एक मां जो अपने बेटे के लिए न्याय चाहती थी। हर कोई कहता, मैं टाइगर हूं, और सिस्टम समझ गया, एक शेर को मारना आसान है, हजारों को नहीं। 9 आखिरी दृश्य, एक पहाड़ी इलाका, सूरज ढल रहा था। एक आदमी जंगल की ओर देख रहा था। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ आवाज। शोर मचाने से क्रांति नहीं आती, धैर्य से आती है। वो मुड़ा, हल्की मुस्कान, और कैमरा कट। 10 अंतिम पंक्तियां और टाइगर वापस नहीं आया, क्योंकि टाइगर गया ही नहीं था। वो अब हर उस जगह था जहां सच डरता नहीं। कुछ कहानियां विरासत बन जाती हैं और कुछ विरासतें युद्ध। एक देश बदला हुआ था 6 महीने। इतना वक्त बीत चुका था टाइगर की मौत को, लेकिन देश पहले जैसा नहीं था। हर शहर में दीवारों पर एक ही निशान, कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ डर। 2 अनाया अब पत्रकार नहीं थी। अनाया अब कैमरे के सामने नहीं आती थी। वो खबर नहीं दिखाती थी, खबर बनाती थी। अंडरग्राउंड स्टूडियो, एनक्रिप्टेड सर्वर्स, डार्क वेब एक्सेस। उसके सामने एक स्क्रीन थी, एक्टिव टाइगर सेल्स, 17 हर सेल में एक विसल ब्लोअर, एक टेक एक्सपर्ट, एक ग्राउंड वर्कर। टाइगर अब ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। 3ACP आरव की नई पहचान। आरव अब ACP नहीं था, लेकिन लोग उसे अब भी सर कहते थे। वो जुडिशरी रिफॉर्म्स पर काम कर रहा था, कागजों में नहीं, जमीन पर। उसके पास एक फोन आया, अननोन नंबर, बस एक लाइन, पहला शिकार तय है। आरव समझ गया, गेम शुरू हो चुका था। 4 पहला नाम, रघव मल्होत्रा, कॉर्पोरेट टाइकून, मीडिया का डार्लिंग, क्लीन इमेज। लेकिन टाइगर फाइल्स में उसका नाम था, आर्म्स डील, फेक NGOs, 42 मिसिंग चिल्ड्रन। अनाया ने स्क्रीन पर जूम किया। इसी से शुरुआत होगी, उसने कहा। 5 टाइगर नेटवर्क का नियम एक आवाज कॉन्फ्रेंस में गूंजी, नो इनोसेंट ब्लड, नो पर्सनल रिवेंज, ओनली ट्रूथ। ये टाइगर की रिकॉर्डेड वॉइस थी, प्री प्लान्ड, काम, डेडली। 6 पहली चाल, रघव मल्होत्रा का लाइव इंटरव्यू, प्राइम टाइम टीवी। एंकर बोल रहा था, सर एलिगेशंस बेसलेस हैं। अचानक स्क्रीन ग्लिच, ब्रॉडकास्ट हाईजैक। पूरे देश में एक ही आवाज, अगर आरोप झूठे हैं तो ये बच्चे कौन हैं? स्क्रीन पर फोटोज, मिसिंग किड्स, नेम्स, डेट्स। स्टूडियो में सन्नाटा। 7 सरकार की बेचैनी। कैबिनेट मीटिंग इमरजेंसी में बदली। होम मिनिस्टर चिल्लाया, ये टाइगर फिर लौट आया है। इंटेलिजेंस चीफ बोला, सर, ये टाइगर नहीं है। तो ये टाइगर नेटवर्क है। कमरे में खामोशी, क्योंकि नेटवर्क बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होता है। 8 अनाया का डर। रात, अनाया अकेली बैठी थी। टाइगर की पुरानी वॉइस नोट ही चला, डर लगेगा क्योंकि सच अकेला होता है। वो फुसफुसाई, तुम होते तो। वॉइस नोट आगे चला, मैं हूं। अनाया की आंखें भर आईं। 9 अंतिम सीन, एक सुनसान सड़क। रघव मल्होत्रा की गाड़ी रुकी। कोई हमला नहीं, कोई गोली नहीं, बस विंडशील्ड पर एक कागज, कोर्ट से पहले सैच। रघव के हाथ कांपने लगे। सीजन 2 का वादा, ये अब बदले की कहानी नहीं थी, ये था सिस्टम करेक्शन,
ट्रूथ वॉरफेयर, साइलेंट रेवोल्यूशन और टाइगर अब अकेला नहीं था। कुछ युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते, कुछ दिमाग से। एक रघाव मल्होत्रा की रात। रघाव मल्होत्रा उस रात सो नहीं पाया। एसी चल रहा था, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। बार बार वही कागज उसकी आंखों के सामने। कोर्ट से पहले ऐसे उसने फोन उठाया। सिक्योरिटी बढ़ा दो और मीडिया को मेरे घर से दूर रखो। फोन कट हुआ, लेकिन डर जागता रहा। 2 टाइगर नेटवर्क की पहली मीटिंग, एन्क्रिप्टेड कॉल। स्क्रीन पर 12 चेहरे, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। अनाया ने बोलना शुरू किया। आज के बाद कोई भी अकेला नहीं लड़ेगा। एक आवाज आई, अगर रघाव पलटकर हमला करे। अनाया शांत रही, फिर बोली, तो उसे लगेगा कि उसने गलत शेर को छेड़ा है। 3 एसीपी आरव की चेतावनी। आरव अनाया से मिलने आया। तुम बहुत तेज चल रही हो, उसने कहा। अनाया ने जवाब दिया, टाइगर धीरे चला था, उसे मार दिया गया। आरव की आंखें झुक गईं। इस बार मरने नहीं देंगे, वो बोला। 4 टाइगर फाइल्स, एपिसोड 6, रात 9 बजे। पूरे देश में नोटिफिकेशन, द टाइगर फाइल्स, एपिसोड 6। अनाया की आवाज, आज हम आपको बताएंगे कि रघाव मल्होत्रा का साम्राज्य बच्चों के खून पर कैसे खड़ा हुआ। डॉक्यूमेंट्स, बैंक ट्रांसफर्स, ऑर्फनेज रिकॉर्ड्स। देश सन्न। 5 पहला पलटवार। अगली सुबह ब्रेकिंग न्यूज। टाइगर फाइल्स फेक, अनाया शर्मा अंडर इन्वेस्टिगेशन। चार्जेस, एंटी नेशनल फंडिंग, डेटा मैनिपुलेशन सेडिशन। अनाया ने टीवी देखा, वो मुस्कुराई। शुरू हो गया, उसने कहा। 6 नेटवर्क की परीक्षा, टाइगर सेल नंबर 7 एक्सपोज हो गई। एक मेंबर गिरफ्तार। इंटरोगेशन में उससे पूछा गया, टाइगर कौन है? वो हंसा। आप पूछ रहे हैं या डर रहे हैं? ऑफिसर ने थप्पड़ मारा। वो बोला, मार सकते हो, नाम नहीं मिलेगा। 7 रघाव की गलती। रघाव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसने कहा, मैं टाइगर नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। बस यही उसने गलती की। टाइगर नेटवर्क ने उसकी आवाज काट ली। क्लिप्ड वीडियो वायरल। बच्चे एसेट होते हैं, पूरा देश आग में। 8 अनाया की सबसे बड़ी चाल। अनाया ने आखिरी कार्ड खेला। उसने आरव को कॉल किया, कल सुबह रघाव अरेस्ट होगा। आरव चौंका। कोर्ट ऑर्डर नहीं है, अनाया बोली, लेकिन सच है। 9 सुबह की गिरफ्तारी, सुबह 6:15 AM। सीबीआई, ईडी, जुवेनाइल क्राइम यूनिट, तीनों साथ। रघाव मल्होत्रा हथकड़ी में। कैमरा फ्लैश। क्राउड चिल्लाया, टाइगर जिंदाबाद। अनाया टीवी के सामने खड़ी थी। उसने विस्पर किया, पहला शेर गिर गया। 10, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक अंधेरे कमरे में कोई और बैठा था। उसके सामने फाइल्स, टाइगर नेटवर्क। वो मुस्कुराया, अब असली खेल शुरू होगा। डेस्क पर एक नाम चमका, अन्या शर्मा। रघाव मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद देश ने पहली बार महसूस किया कि टाइगर कोई अफवाह नहीं था, बल्कि एक चेतावनी था। न्यूज चैनलों पर बहस चल रही थी, सोशल मीडिया पर टाइगर नेटवर्क ट्रेंड कर रहा था, और सरकार अंदर ही अंदर डर रही थी। अनाया जानती थी कि यह जीत नहीं है, बस शुरुआत है। क्योंकि जिस सिस्टम ने टाइगर को एक बार मारने की कोशिश की थी, वह अब और बेरहम होकर लौटेगा। उसी रात उसे एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला, तुम्हारी बारी है। संदेश पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि अब शिकार बदले की ओर बढ़ चुका है। दूसरी तरफ आरव भी शांत नहीं था। उसे अपने पुराने पुलिस सूत्रों से खबर मिली कि किसी बड़े कॉरपोरेट और राजनीतिक गठजोड़ ने टाइगर नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अनाया ने तुरंत टाइगर सेल्स को अलर्ट किया, लेकिन इस बार दुश्मन सामने नहीं था, वो सिस्टम के अंदर छिपा था। अगले दिन सुबह टाइगर फाइल्स का नया एपिसोड रिलीज होने से पहले ही अनाया के खिलाफ रेड पड़ गई। लैपटॉप जब्त, सर्वर सील, और मीडिया में उसे देशद्रोही बताने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन यही वो गलती थी जिसने टाइगर नेटवर्क को और मजबूत कर दिया, क्योंकि अनाया अकेली नहीं थी। उसी रात कई शहरों में टाइगर फाइल्स मिरर चैनल से लाइव हो गया, और एक नई आवाज उभरी, अगर सच बोलना गुनाह है तो हम सब गुनहगार हैं। आरव ने पहली बार खुलकर सिस्टम के खिलाफ बयान दिया और कहा कि टाइगर कोई अपराधी नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता का जवाब है। उधर अंधेरे में बैठा असली मास्टरमाइंड मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब खेल सिर्फ खुलासों का नहीं, बल्कि बलिदान का होगा। कहानी अब रिवेंज से आगे निकल चुकी थी। यह युद्ध बन चुका था, सच बनाम सत्ता। रघाव मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जो शांति दिखाई दे रही थी,
वह सिर्फ ऊपर से थी, अंदर ही अंदर सिस्टम उबल रहा था, क्योंकि टाइगर नेटवर्क ने पहली बार साबित कर दिया था कि सत्ता सिर्फ कुर्सी पर नहीं बैठती, बल्कि सच के सामने घुटने भी टेकती है। अनया इस बात को सबसे बेहतर समझ रही थी, इसलिए जब उसके खिलाफ देशद्रोह, फंडिंग और डिजिटल आतंकवाद जैसे आरोप लगे, तो वह घबराई नहीं, बल्कि मुस्कुरा दी, क्योंकि यही वही पुराना हथकंडा था जिससे पहले टाइगर को खत्म करने की कोशिश की गई थी। फर्क बस इतना था कि इस बार टाइगर अकेला नहीं था। अनाया के अंडरग्राउंड जाते ही टाइगर नेटवर्क ने अपने नियम बदल दिए। अब कोई चेहरा सामने नहीं आता था, कोई नाम इस्तेमाल नहीं होता था। हर सेल अपने आप में एक कहानी था, और हर कहानी के पीछे वही आग थी जो कभी टाइगर की आंखों में जलती थी। आरव इस सबको दूर से देख रहा था। वह जानता था कि कानून और सिस्टम के बीच जो पतली सी लकीर होती है, वह अब टूटने वाली है, क्योंकि सरकार ने एक सीक्रेट ऑन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसका मकसद सिर्फ एक था, टाइगर नेटवर्क को जड़ से खत्म करना, चाहे उसके लिए सच को दोबारा दफन ही क्यों ना करना पड़े। इस ऑपरेशन के तहत पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सस्पेंडेड ऑफिसर्स और प्राइवेट मर्सनरीज को एक साथ लाया गया, वही लोग जिन्होंने सालों पहले टाइगर को मारने का दावा किया था। दूसरी तरफ अनया लगातार जगह बदल रही थी, कभी पहाड़ों में, कभी शहर की भीड़ में, कभी एक छोटे से कमरे में बैठकर वह टाइगर फाइल्स के अगले एपिसोड्स की स्क्रिप्ट लिखती थी, क्योंकि उसके लिए अब जर्नलिज्म पेशा नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था। टाइगर की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी, सच अगर जिंदा रखना है तो खुद को मिटाने के लिए तैयार रहो। इसी बीच टाइगर नेटवर्क को पहली बड़ी चोट तब लगी जब सेल नंबर 3 के 3 मेंबर्स एक फेक एनकाउंटर में मारे गए, और मीडिया ने उसे एंटी नेशनल मॉड्यूल बस्टेड बती कहानी बना दिया। लेकिन यही वह पल था जब अनाया पहली बार टूटी। उसने आरव से कहा कि शायद टाइगर सही था, शायद इस सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। लेकिन आरव ने उसे याद दिलाया कि टाइगर कभी जीत के लिए नहीं लड़ा, वह सिर्फ इसीलिए लड़ा ताकि हार को हमेशा के लिए शर्मिंदा किया जा सके। अगले ही दिन टाइगर नेटवर्क ने ऐसा हमला किया जो बिना एक गोली चलाए पूरे देश को हिला गया। एक साथ 100 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स, पुराने सील्ड केस फाइल्स और एनकाउंटर रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए, और लोगों ने पहली बार देखा कि उनके हीरो असल में कैसे विलन थे। सरकार बौखला गई, इमरजेंसी पावर लागू कर दी गई, और अनाया को मस्ट वांटेड डिजिटल ऑफेंडर घोषित कर दिया गया। लेकिन इस ऐलान के साथ ही देश के कोने कोने से एक ही आवाज उठने लगी, अगर अनाया अपराधी है तो हम सब अपराधी हैं। आरव अब खुलकर टाइगर नेटवर्क की मदद कर रहा था, बिना नाम, बिना पहचान, क्योंकि वह जान चुका था कि वर्दी उतारने के बाद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। कहानी अब सिर्फ बदले या खुलासे की नहीं रही थी, यह सवाल बन चुकी थी कि क्या एक आदमी का सच पूरी व्यवस्था से लड़ सकता है, और अगर हां, तो उसकी कीमत क्या होगी। इसी उथल पुथल के बीच अनाया को एक पुराना, बेहद एन्क्रिप्टेड ऑडियो मिला, जिसे सुनते ही उसके हाथ कांप गए, क्योंकि उस आवाज में टाइगर साफ कह रहा था, अगर तुम ये सुन रही हो तो समझ लो कि असली दुश्मन अब सामने आने वाला है, वो जिसने मुझे नहीं मारा बल्कि मुझे जिंदा छोड़ा ताकि मैं कहानी बन सकूं। अनाया समझ गई कि टाइगर की मौत सिर्फ एक पर्दा थी, और पर्दे के पीछे जो बैठा है वह इस पूरे युद्ध का असली लेखक है। पार्ट 4 यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से कहानी असल में शुरू होती है, क्योंकि अब टाइगर नेटवर्क शिकार नहीं, चुनौती बन चुका था, और सिस्टम पहली बार डर रहा था। अनया को उस ऑडियो के बाद नींद नहीं आई थी, क्योंकि टाइगर की आवाज में जो ठहराव था वह किसी मर चुके इंसान का नहीं हो सकता था, बल्कि उस आदमी का था जो बहुत कुछ देख चुका हो और जानता हो कि अगला कदम किसे तबाह कर देगा। असली दुश्मन वो है जिसने मुझे जिंदा छोड़ा। ये लाइन उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, और हर बार एक ही सवाल पैदा कर रही थी कि आखिर कौन है वे आदमी जिसने टाइगर को हथियार नहीं, कहानी बनने दिया। आरव ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स खंगालने शुरू किए, रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, कन्वर्टॉम्स वेटर्स और ऐसे लोग जो कागजों में कभी थे ही नहीं। और धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा जिसे कोई खुले तौर पर नहीं लेता था, एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट जो सरकारों को बनाता और गिराता था, जिसका काम सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि नैरेटिव लिखना था। अनाया को जब यह नाम बताया गया तो उसे समझ आया कि टाइगर की लड़ाई किसी मंत्री या कॉरपोरेट से नहीं थी, बल्कि उस सोच से थी जो तय करती है कि कौन अपराधी कहलाएगा और कौन राष्ट्रभक्त। इसी बीच ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ज्यादा ब्रूटल हो गया। फेक एनकाउंटर्स,
प्लांटेड एविडेंसेस और मीडिया ट्रायल्स ने टाइगर नेटवर्क को लगातार दबाने की कोशिश की, लेकिन हर गिरते सेल के साथ दो नए उभर आते थे, क्योंकि अब यह संगठन नहीं बल्कि विचार बन चुका था। अनाया ने टाइगर फाइल्स का सबसे जोखिम भरा एपिसोड रिलीज किया, जिसमें पहली बार यह साफ कहा गया कि टाइगर को मारने का आदेश देने वाला वही मास्टरमाइंड था जो अब पर्दे के पीछे बैठकर पूरे ऑपरेशन को चला रहा है। और यह खुलासा देश के लिए इसलिए खतरनाक था क्योंकि वह आदमी किसी एक पार्टी या सरकार से नहीं जुड़ा था, वह सिस्टम की रीढ़ था। आराव ने अनाया को चेतावनी दी कि अब यह खेल जान का नहीं, अस्तित्व का है, क्योंकि जब सच सत्ता की जड़ तक पहुंचता है तो सत्ता उसे उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाती। उसी रात अनाया को मूव करना पड़ा, बिना बताए, बिना ट्रेस छोड़े, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसका लोकेशन मिल चुका था और पहली बार उसे एहसास हुआ कि टाइगर ने यह रास्ता चुनते समय कितना अकेलापन झेला होगा। भागते हुए भी वह लिखती रही, रिकॉर्ड करती रही, क्योंकि टाइगर नेटवर्क का एक ही नियम था, अगर आवाज बची है तो लड़ाई जिंदा है। उधर मास्टरमाइंड ने पहली बार सीधे चाल चली। टाइगर नेटवर्क के नाम से एक फेक कन्फेशन जारी किया गया, जिसमें निर्दोष लोगों पर हमलों की जिम्मेदारी ली गई ताकि पूरे मूवमेंट को आतंकवाद से जोड़ा जा सके। और यह वही पल था जब अनाया टूटने लगी, क्योंकि सच को झूठ से अलग करना अब लगभग नामुमकिन हो रहा था। आरव ने आखिरी दाम खेला। उसने सारे सबूत एक साथ इंटरनेशनल वॉचडॉग्स और इंडिपेंडेंट कोर्ट्स तक पहुंचाए ताकि कहानी सिर्फ देश के भीतर दबाई न जा सके। कहानी अब व्यक्तिगत नहीं रही थी, यह ग्लोबल स्क्रूटनी बन चुकी थी। और यही वह मोड़ था जहां मास्टरमाइंड को समझ आया कि टाइगर को जिंदा छोड़ना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कुछ लोग मरकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहानी बनकर पूरी व्यवस्था को बोलने पर मजबूर कर देते हैं। पार्ट 5 यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली युद्ध शुरू होता है, क्योंकि अब टाइगर नेटवर्क के सामने सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि उसका रचनाकार खड़ा था। जिस आदमी ने टाइगर को बनाया था वह सामने नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे देश की नसों पर उंगलियां रखे बैठा हो। अनाया अब भाग नहीं रही थी, वह छिप रही थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इस लड़ाई में दिखाई देना कमजोरी है और चुप रहकर सही समय का इंतजार करना ही असली हथियार है। टाइगर नेटवर्क के कई पुराने मेंबर्स गायब हो चुके थे, कुछ अंडरग्राउंड चले गए, कुछ ने अपनी पहचान जला दी, लेकिन किसी ने मूवमेंट नहीं छोड़ा, क्योंकि अब यह किसी एक आदमी की कहानी नहीं रही थी। यह उन हजारों लोगों की सांस बन चुकी थी जिन्हें सिस्टम ने सालों तक दबाकर रखा था। आरव को अब साफ दिख रहा था कि मास्टरमाइंड का असली खेल खुलासों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बेअसर करना है। इसलिए हर सच के साथ एक झूठ, हर सबूत के साथ एक अफवाह और हर टाइगर फाइल के सामने एक फेक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था। देश दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो टाइगर को क्रांति मानते थे, और दूसरी तरफ वे जिन्हें मीडिया ने यह यकीन दिला दिया था कि टाइगर नेटवर्क अराजकता फैलाना चाहता है। इसी माहौल में अनाया ने सबसे जोखिम भरा फैसला लिया। उसने टाइगर फाइल्स का अगला एपिसोड नहीं बल्कि पूरा आर्काइव एक साथ रिलीज करने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि छोटे छोटे सच अब दबाए जा सकते हैं, लेकिन सच का सैलाब नहीं। आरव ने उसे रोका, समझाया कि इसका मतलब सीधा युद्ध है, लेकिन अनाया ने पहली बार टाइगर की भाषा में जवाब दिया कि युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक गोलियां एक तरफा चल रही थीं। मास्टरमाइंड को यह खबर मिलते ही उसने आखिरी चाल चली। अनाया के नाम से एक फैब्रिकेटेड ऑडियो लीक कराया गया, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि टाइगर नेटवर्क विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और यह लीक इतनी सफाई से किया गया था कि सच और झूठ की सीमा धुंधली हो गई। यही वह पल था जब आरव ने समझ लिया कि इस आदमी को कागजों, सबूतों या कानून से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वह खुद कानून की भाषा लिखता है। टाइगर नेटवर्क के भीतर भी पहली बार दरारें दिखने लगीं। कुछ लोग डरने लगे, कुछ पीछे हटने की सोचने लगे, लेकिन उसी रात अनाया ने एक ऐसा संदेश रिकॉर्ड किया जिसे बाद में टाइगर मैनिफेस्टो कहा गया। उसमें उसने कहा कि टाइगर कोई संगठन नहीं बल्कि एक सवाल है, और अगर लोग सवाल पूछना छोड़ देंगे तो टाइगर मर जाएगा। यह संदेश वायरल नहीं हुआ, यह लोगों के अंदर फैल गया, और यही मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि वह नैरेटिव्स कंट्रोल कर सकता था, लेकिन लोगों के अंदर उठते सवालों को नहीं। अगले ही दिन देश के अलग अलग हिस्सों में स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कोई नेता नहीं, कोई झंडा नहीं, बस एक ही आवाज कि सच को चुप नहीं कराया जा सकता।
सरकार ने इमरजेंसी जैसी स्थिति बना दी। अरेस्ट्स हुए, इंटरनेट शटडाउन्स हुए, लेकिन हर बंद होती आवाज के साथ 10 नई आवाजें पैदा होती रहीं। अनाया अब सेफ नहीं थी, आरव भी नहीं और टाइगर नेटवर्क भी नहीं, लेकिन पहली बार मास्टरमाइंड भी सेफ नहीं था, क्योंकि उसका नाम अब विस्पर्स में नहीं, खुले सवालों में लिया जाने लगा था। कहानी अब एक बिंदु पर आ चुकी थी जहां किसी का बचना तय नहीं था, क्योंकि जब सच और सत्ता आमने सामने आते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ परतें उतरती हैं। पार्ट 6 यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से अंतिम टकराव की नींव पड़ती है, क्योंकि अब टाइगर नेटवर्क को तय करना था कि वह सिर्फ सच उजागर करेगा या उस आदमी को भी सामने लाएगा जिसने टाइगर को कहानी बनने दिया था। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि टाइगर नेटवर्क सच उजागर कर पाएगा या नहीं। सवाल यह था कि सच के उजागर होने के बाद देश उसे सह पाएगा या नहीं। अनाया को यह बात सबसे पहले समझ आ गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि लोग झूठ से नफरत नहीं करते, वे सिर्फ असुविधाजनक सच से डरते हैं। मास्टरमाइंड अब भी सामने नहीं आया था, लेकिन उसके फैसले हर जगह दिख रहे थे। मीडिया की हेडलाइंस बदल चुकी थीं। बहस का मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नेशनल स्टेबिलिटी बन चुका था और टाइगर नेटवर्क को अराजकता का प्रतीक बताया जाने लगा था। आरव जानता था कि यही वह बिंदु है जहां सिस्टम हमेशा जीतता है, क्योंकि जब डर को देशभक्ति का नाम दे दिया जाता है, तब सच अकेला पड़ जाता है। इसी बीच अनाया ने वह फैसला लिया जिसे टाइगर की आखिरी चाल कहा जा सकता है। उसने मास्टरमाइंड को उजागर करने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या नया एपिसोड नहीं चुना, बल्कि उसी भाषा में बात करने का फैसला किया जिसे मास्टरमाइंड सबसे ज्यादा समझता था, यानी कंट्रोल। टाइगर नेटवर्क ने क्वाइटली उन लोगों तक पहुंचना शुरू किया जो सिस्टम के अंदर रहकर भी उससे नफरत करते थे। रिटायर्ड जजेस, फॉर्मर इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने सालों पहले फाइलें दबाने से इनकार किया था और सजा पाई थी। और धीरे धीरे एक पैरेलल टेस्टिमोनी आर्काइव तैयार हो गया, जिसमें हर गवाही एक दूसरे को मजबूत करती थी। आरव ने आखिरी बार अनाया को चेतावनी दी कि अगर यह आर्काइव पब्लिक हुआ तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन अनाया ने बस इतना कहा कि टाइगर ने भी कभी वापसी का रास्ता नहीं छोड़ा था। मास्टरमाइंड को जैसे ही इस आर्काइव की भनक लगी, उसने अपनी अब तक की सबसे क्रूर चाल चली, एक स्टेज नेशनल क्राइसिस, जिसने पूरे देश का ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया। और उसी आड़ में टाइगर नेटवर्क पर सीधा हमला शुरू कर दिया गया, अरेस्ट्स, डिसअपीयरेंसेस और साइलेंट वार्निंग्स। लेकिन इस बार नेटवर्क बिखरा नहीं, बल्कि और कस गया, क्योंकि अब हर मेंबर जान चुका था कि वह सिर्फ किसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास की एक लाइन है। जिस रात आर्काइव रिलीज होने वाला था, अनाया अकेली बैठी थी। उसके सामने वही पुराना सवाल था कि क्या टाइगर सच में जिंदा है या सिर्फ एक प्रतीक बन चुका है। और तभी उसे एक शॉर्ट इंक्रिप्टेड मैसेज मिला, बिना नाम के, बिना पहचान के, जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, कहानी वहीं खत्म होती है जहां लेखक सामने आता है। उस पल अनाया को समझ आ गया कि मास्टरमाइंड घबरा चुका है, क्योंकि नियंत्रण में बैठा आदमी तभी बोलता है जब उसकी कुर्सी हिलने लगती है। आर्काइव रिलीज हुआ एक साथ, बिना किसी चैनल या प्लेटफॉर्म के सहारे, और लोगों ने पहली बार देखा कि कैसे दशकों से एक ही सोच अलग अलग सरकारों, अलग अलग चेहरों के जरिए काम करती रही थी। देश में शोर मच गया, लेकिन यह शोर नारे का नहीं था, सवालों का था। और सवाल वह चीज है जिससे सिस्टम सबसे ज्यादा डरता है। मास्टरमाइंड पहली बार सार्वजनिक बयान देने पर मजबूर हुआ। उसने टाइगर नेटवर्क को दोषी ठहराया, खुद को राष्ट्र का रक्षक बताया, लेकिन उसकी आवाज में वह ठहराव नहीं था जो टाइगर की आवाज में होता था, क्योंकि सच बोलने वाला आदमी शांत होता है और झूठ बोलने वाला जल्दी में। आरव ने यह बयान सुना और उसे यकीन हो गया कि खेल खत्म होने के करीब है, क्योंकि अब नैरेटिव टूट चुका था। अनया जानती थी कि जीत का मतलब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं होगी। जीत का मतलब होगा लोगों का यह समझ लेना कि टाइगर कोई आदमी नहीं, बल्कि वह पल है जब कोई डर के बावजूद सवाल पूछता है। पार्ट 7 यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है, जहां यह तय होगा कि टाइगर एक इतिहास बनेगा या भविष्य। जब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है, तब सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। आर्काइव के पब्लिक होते ही देश को पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस सिस्टम को वह अडिग समझता रहा, वह असल में डर पर टिका हुआ था। और डर की उम्र तब तक ही होती है जब तक सवाल नहीं पूछे जाते। मास्टरमाइंड का बयान आने के बाद भी लोग शांत नहीं हुए, क्योंकि पहली बार उन्हें किसी नेता
या पत्रकार से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, गवाहियों और उन लोगों की आवाजों से सच दिखाया गया था जिन्हें सालों तक दबाया गया था। अनाया जानती थी कि यही वह बिंदु है जहां कहानी को जबरदस्ती खींचा नहीं जा सकता, क्योंकि हर कहानी का एक पल होता है जब लेखक को पीछे हटना पड़ता है और पाठक को आगे बढ़ना होता है। आरव ने आखिरी बार सिस्टम के अंदर मौजूद अपने संपर्कों से बात की और उसे साफ समझ आ गया कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करना इस युद्ध का अंत नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग जेल से भी नैरेटिव्स चलाते हैं, लेकिन उसका बेनकाब होना ही सबसे बड़ी हार है। टाइगर नेटवर्क ने कोई नया एपिसोड जारी नहीं किया, कोई नया खुलासा नहीं किया, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। सच अपना काम कर चुका था और लोग खुद सवाल पूछने लगे थे। सड़कों पर कोई झंडा नहीं था, कोई नेता नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी जिसमें लोग टीवी नहीं, एक दूसरे की आंखों में देखकर बात कर रहे थे। अनाया ने आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया, न टाइगर फाइल्स के नाम से, न टाइगर नेटवर्क के नाम से, बल्कि अपने नाम से, जिसमें उसने कहा कि टाइगर कोई मसीहा नहीं था और न ही कोई अपराधी। वह बस एक आईना था जिसमें सिस्टम को अपना चेहरा देखने पर मजबूर होना पड़ा। उसने यह भी कहा कि अगर इस कहानी का कोई अंत है तो वही है जहां लोग यह मान लें कि सच किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होता, वह सबकी जिम्मेदारी बन जाता है। उसी रात आरव ने चुपचाप शहर छोड़ा, न कोई विदाई, न कोई बयान, क्योंकि उसे पता था कि कुछ लड़ाइयां जीतने के बाद मंच छोड़ देना ही सबसे बड़ा योगदान होता है। मास्टरमाइंड सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे गायब हो गया। न सज्जा की खबर आई, न बरी होने की, बस उसका नाम महत्व खो बैठा, और सत्ता के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होता। टाइगर नेटवर्क ने खुद को डिसॉल्व नहीं किया, लेकिन उसने सक्रिय रहना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब उसका अस्तित्व जरूरी नहीं था, विचार फैल चुका था। आखिरी दृश्य में अनाया एक अनजान जगह पर बैठी थी। उसके सामने वही पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें टाइगर की आवाज थी, और इस बार उसे सुनकर दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि टाइगर लौटकर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे लौटने की जरूरत ही नहीं थी। टाइगर मरकर भी खत्म नहीं हुआ और जिंदा रहकर भी सामने नहीं आया, क्योंकि वह आदमी नहीं था। वह पल था जब कोई डर के बावजूद सच के साथ खड़ा होता है।